मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन सैंडी सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका है और अब भारत की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने के बाद यह 7वां टैंकर भारतीय एलपीजी टैंकर है जिसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। इससे पहले 6 टैंकर सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं, जिससे देश में एलपीजी आपूर्ति को लेकर स्थिति कुछ हद तक सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं कही जा सकती। जानकारी के मुताबिक हॉर्मुज के पश्चिम में अभी भी 17 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। इनमें 2 एलपीजी से लदे जहाज ग्रीन आशा और जग विक्रम भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों टैंकर भी जल्द ही हॉर्मुज पार कर भारत की ओर रवाना हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा स्थिति और नौवहन निर्देशों पर सब कुछ निर्भर करेगा। बताया जा रहा है कि कुछ भारतीय जहाज इस समय फारस की खाड़ी के अबू मूसा द्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रुके हुए हैं और भारतीय नौसेना के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। इन जहाजों को हॉर्मुज पार करने की अनुमति मिलते ही आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में नौसेना की निगरानी और रणनीति इस पूरे ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रही है। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम सामने आया है। ईरान से भारत के लिए कच्चा तेल लेकर जा रहा एक विदेशी टैंकर अचानक अपना रास्ता बदलकर चीन की ओर बढ़ गया है। पहले यह जहाज गुजरात के वाडीनार बंदरगाह की ओर आ रहा था, लेकिन अब उसने अपना गंतव्य बदल लिया है। मरीन चेकिंग डेटा के अनुसार ये टैंकर अब चीन के डोंगियन को अपना नया डेस्टिनेशन दिखा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक टैंकर के इस रूट की बदलाव की सबसे बड़ी वजह भुगतान और व्यापारिक शर्तें हो सकती हैं। तेल कारोबार में अब पहले जैसी लंबी क्रेडिट अवधि नहीं दी जा रही है और सप्लायर अग्रिम या फिर जल्दी भुगतान की शर्तों पर भी जोर दे रहे हैं। ऐसे में खरीदार और विक्रेता के बीच सहमति न बनने पर टैंकर का गंतव्य बदला जाना असामान्य नहीं है। हालांकि यह भी संभावना जताई जा रही है कि अगर भुगतान से जुड़े मुद्दे सुलझ जाते हैं तो ये टैंकर आखिरी समय में फिर से भारत की ओर रुख कर सकता है। फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर किसका कितना असर पड़ता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए निशा नाउ समाचार।